में रानियां तो कई हुई, लेकिन द्रौपदी जैसा कोई नहीं। एक पत्नी और 5 पति, ये सुनने में जितना अजीब लगता है, जीने में उससे कहीं ज्यादा खौफनाक था। क्या यह मात्र एक संयोग था, या इसके पीछे था पिछले जन्म का एक ऐसा भयानक श्राप जिसे देवता भी नहीं टाल सके? जरा सोचिए, एक ही छत के नीचे 5 महायोद्धा भाई और उनके बीच केवल एक स्त्री। जब द्रौपदी एक भाई के साथ कक्ष में होती थी, तो बाहर खड़े बाकी 4 भाइयों के मन में क्या चलता था? क्या उनके सीने में ईर्ष्या की आग नहीं जलती थी? क्या अर्जुन को जलन नहीं होती थी जब उसकी जीती हुई पत्नी युधिष्ठिर के साथ होती थी? महाभारत के पन्नों में कुछ ऐसे रहस्य दबे हैं जिन पर अक्सर बात नहीं की जाती। वो कठोर नियम, वो जूतों का संकेत और वो चमत्कारी मंत्र जिसके कारण द्रौपदी हर रिश्ते के बाद फिर से कुंवारी हो जाती थी। कहा जाता है कि द्रौपदी हर रात एक पत्नी होती थी, लेकिन हर सुबह वो फिर से एक कन्या बनकर अग्नि से निकलती थी। आज हम खोलेंगे उस बंद कमरे का रहस्य। वो कौन सी शर्त थी जिसे तोड़ने पर अर्जुन को 12 साल का वनवास झेलना पड़ा? और पांडवों ने अपनी कामवासना को नियंत्रित करने के लिए कौन सा संविधान बनाया था? तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक विवाह की नहीं, ये कहानी है मानव इतिहास के सबसे असंभव समझौते की। द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी या 5 भाइयों के बीच फंसी एक मजबूरी। चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है द्रौपदी के स्वयंवर से। सैकड़ों राजाओं को पछाड़कर ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन ने मछली की आंख भेदी और द्रौपदी को जीता। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली थी। उसके सपनों में केवल एक ही राजकुमार था, अर्जुन। उसे लगा था कि उसका संघर्ष खत्म हुआ, वो हस्तिनापुर की सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की पत्नी बनेगी। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि नियति ने उसके लिए सुहाग के नाम पर कैसा क्रूर मजाक लिख रखा था। पांडव अपनी माँ कुंती के पास पहुँचे। उत्साह में आकर भीम या अर्जुन ने पुकारा, माँ देखो आज हम भिक्षा में क्या लाए हैं। कुंती ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने पुत्रों के मोह और आदतवश बस इतना कह दिया, जो भी लाए हो पुत्र, 5 भाई आपस में बांट लो। ये शब्द नहीं थे, ये द्रौपदी के भाग्य पर वज्रपात था। कुंती सन्न रह गईं। वो भिक्षा नहीं थी, वो एक स्त्री थी। लेकिन तब माँ का वचन ही धर्म माना जाता था। एक बार जो मुख से निकल गया उसे वापस नहीं लिया जा सकता था। जरा उस पल को एक स्त्री की नजर से देखिए। द्रौपदी जो एक सम्राज्ञी बनने वाली थी, उसे अचानक किसी वस्तु की तरह बांटने का आदेश दे दिया गया। समाज ने उंगलियां उठाईं। द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद क्रोध से पागल हो गए। उनका कहना था, एक पुरुष की अनेक पत्नियां हो सकती हैं, ये धर्म है, लेकिन एक स्त्री के अनेक पति, ये घोर पाप है, अधर्म है। ये धर्म संकट इतना गहरा था कि सुझाने के लिए स्वयं महर्षि वेद व्यास को आना पड़ा। उन्होंने ही बताया कि यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि पिछले जन्म का एक वरदान या कहिए श्राप था। द्रौपदी ने पिछले जन्म में भगवान शिव से 5 बार सर्वगुण संपन्न पति मांगा था। भगवान ने तथास्तु कहा और उसे एक जन्म में 5 पति मिले। विवाह तो तय हो गया, लेकिन सवाल वही था, पांडव तो मान गए, पर 5 शेरों को एक पिंजरे में बिना लड़े कैसे रखा जाए? यहीं से जन्म हुआ उस खतरनाक समझौते का, जिसे तोड़ने पर भयानक सजा निश्चित थी। विवाह तो हो गया, अग्नि के फेरे भी ले लिए गए, लेकिन हस्तिनापुर के गलियारों में एक डर अभी भी मंडरा रहा था। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े साम्राज्य बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि आपसी कलह से बर्बाद हुए हैं। पांडव जानते थे कि वे एक शरीर की 5 भुजाओं की तरह हैं, लेकिन अब उन 5 के बीच एक ही आकर्षण का केंद्र था, द्रौपदी। इस संकट को भांपते हुए त्रिकालदर्शी देवर्षि नारद पांडवों के पास पहुँचे। नारद मुनि केवल भक्ति का संदेश नहीं लाए थे, वो एक चेतावनी लेकर आए थे। उन्होंने युधिष्ठिर को एकांत में ले जाकर एक पुरानी खौफनाक कहानी सुनाई। कहानी 2 राक्षस भाइयों की, सुंद और उपसुंद। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, सुंद और उपसुंद नामक 2 भाई थे।
उनमें इतना प्रेम था कि वे एक ही थाली में खाते थे और एक ही शैया पर सोते थे। तीनों लोकों में कोई उन्हें हरा नहीं सकता था, लेकिन उनका विनाश किसी देवता ने नहीं किया। उनका विनाश किया एक स्त्री के मोह ने। तिलोत्तमा नाम की अप्सरा को पाने के लिए वो भाई जो एक दूसरे के लिए जान दे सकते थे, एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए और अंत में दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। कहानी खत्म करके नारद मुनि ने पांडवों की ओर देखा और कहा, तुम 5 हो और वो एक है। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा हश्र भी सुंद और उपसुंद जैसा हो तो अभी इसी वक्त अपनी मर्यादाएं तय करो। नारद की इस चेतावनी ने पांडवों की रूह कंपा दी थी। उन्हें समझ आ गया था कि अगर द्रौपदी को लेकर नियम नहीं बने तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं बल्कि उनके अपने शयन कक्ष में होगा। और बस इसी डर से जन्म हुआ उस ऐतिहासिक संविधान का जिसने द्रौपदी के जीवन को हमेशा के लिए बांध दिया। नारद मुनि की चेतावनी साफ थी, जहां एक ही वस्तु के कई दावेदार हों वहां युद्ध निश्चित है। पांडव जानते थे कि अगर भाइयों के बीच दरार पड़ी तो हस्तिनापुर का सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। इसलिए भावनाओं को पत्थर करके उन्होंने अपनी ही गृहस्थी के लिए एक कठोर संविधान लिखा। नियम बनाया गया एकांतवास का। तय हुआ कि द्रौपदी प्रत्येक पांडव के साथ एक निश्चित समय, कुछ ग्रंथों के अनुसार 1 वर्ष तक पत्नी के रूप में रहेगी। लेकिन शर्त ये थी कि जब द्रौपदी एक भाई के साथ होगी तो वो भाई उस समय उसका एकमात्र पति होगा। उस दौरान द्रौपदी पर किसी और भाई का अधिकार नहीं होगा। कल्पना कीजिए ये कितना कठिन रहा होगा, अपनी ही पत्नी को अपने ही भाई के साथ कक्ष में जाते देखना और उस समय अपने मन में उठने वाले प्रेम और ईर्ष्या को कुचल देना। ये साधारण त्याग नहीं था, लेकिन सवाल ये था कि निजता कैसे बनी रहे। उस समय आज की तरह दरवाजों पर ताले नहीं होते थे, तो एक संकेत तय किया गया, चरण पादुका। नियम था कि जो भी भाई द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश करेगा वह अपनी खड़ाऊं दरवाजे के ठीक बीचों बीच छोड़ देगा। ये खड़ाऊं सिर्फ जूते नहीं थे, यह एक लक्ष्मण रेखा थी। जब तक वो खड़ाऊं वहां है, दुनिया की कोई ताकत, यहाँ तक कि हवा का झोंका भी उस कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता था। और अगर यह नियम टूटा, अगर किसी भाई ने गलती से भी, जी हाँ, गलती से भी उस एकांतवास में बाधा डाली या युगल को साथ देख लिया, तो माफी की कोई गुंजाइश नहीं थी। सजा थी 12 वर्षों का कठोर वनवास। सोचिए, अपने ही घर में, अपने ही महल में वो 5 भाई बारूद के ढेर पर बैठे थे। एक छोटी सी चूक और परिवार बिखर सकता था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ये जूतों वाला नियम ही आगे चलकर अर्जुन के वनवास और सुभद्रा के आगमन का कारण बनने वाला था। आखिर कैसे भारतीय संस्कृति में द्रौपदी को पंचकन्याओं में गिना जाता है। कन्या यानी कुंवारी, यह एक विरोधाभास है। एक ऐसी स्त्री जिसके 5 पति थे, उसे शास्त्र पवित्र कुंवारी कैसे कह सकते हैं? क्या ये समाज की आंखों में धूल झोंकने के लिए था? जी नहीं, इसके पीछे था भगवान शिव का एक विचित्र वरदान। शास्त्रों के अनुसार द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था, इसलिए वह अग्निसुता थी। पांडवों के बीच ये नियम था कि जब द्रौपदी का समय एक पति के साथ समाप्त होगा तो दूसरे पति के पास जाने से पहले उसे अग्नि स्नान करना होगा। यह कोई साधारण स्नान नहीं था। द्रौपदी अग्नि से गुजरती थी और अपना कौमार्य पुनः प्राप्त कर लेती थी। हर साल, हर बार वह शारीरिक रूप से उतनी ही पवित्र हो जाती थी जितनी वह अपने विवाह की पहली रात को थी। वरदान या श्राप, जरा ठहर कर सोचिए। शरीर को तो अग्नि शुद्ध कर देती थी, उसे नया बना देती थी, लेकिन उस मन का क्या, उन यादों का क्या? एक स्त्री के लिए किसी पुरुष को अपनाना केवल शरीर का मिलन नहीं होता, आत्मा का समर्पण होता है। द्रौपदी को हर साल अपनी भावनाओं की हत्या करनी पड़ती थी। जब वो युधिष्ठिर का कक्ष छोड़कर भीम के पास जाती थी तो उसे युधिष्ठिर के साथ बिताए पलों को अपने दिल से मिटाना पड़ता था। उसे अपने ही प्रेम को बार बार भूलना पड़ता था। यही द्रौपदी की सबसे बड़ी त्रासदी थी। दुनिया उसे बहुपति वाली रानी कहती थी,
लेकिन सच तो ये था कि वो हर साल एक नई अनजानी वधू बनकर सेज पर जाती थी। उसका शरीर कुंवारा रहता था, पर आत्मा छलनी हो चुकी थी। नियम बहुत सख्त थे और पांडव पूरी निष्ठा से इनका पालन कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन नियति को ये शांति मंजूर नहीं थी। कहते हैं कि मुसीबतें बताकर नहीं आती। एक दिन अनहोनी हो गई। युधिष्ठिर और द्रौपदी कक्ष में एकांतवास में थे। नियम के अनुसार उनकी खड़ाऊं बाहर थी, जो यह चेतावनी थी कि प्रवेश वर्जित है। तभी द्वार पर एक ब्राह्मण की चीख गूंजी, बचाओ, मेरी गाय चोर ले जा रहे हैं, पांडवों मेरी रक्षा करो। अर्जुन, जो क्षत्रिय धर्म के पक्के थे, उस ब्राह्मण की मदद के लिए दौड़े, लेकिन तभी उनके कदम ठिठक गए। एक भयानक सन्नाटा छा गया। अर्जुन का गांडीव और तरकश उसी कमरे में टंगे थे जहां युधिष्ठिर और द्रौपदी साथ थे। अर्जुन के सामने धर्म संकट खड़ा था। एक तरफ गृहस्थी का नियम था, दूसरी तरफ क्षत्रिय का धर्म। अगर वो अंदर जाते तो नियम टूटता और उन्हें 12 साल के लिए अपनी प्रिय द्रौपदी से दूर वनवास जाना पड़ता, और अगर नहीं जाते तो एक ब्राह्मण की गाय चोरी हो जाती, जो एक राजा के लिए कलंक था। अर्जुन के पास सोचने का समय नहीं था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और धर्म को चुना। अर्जुन कक्ष में घुस गए। उन्होंने न युधिष्ठिर को देखा, न द्रौपदी की लज्जा को। उन्होंने बस अपना गांडीव उठाया और बिजली की रफ्तार से बाहर निकल गए। उन्होंने चोरों को हराया, गायें बचाईं, लेकिन महल लौटते ही उन्होंने जो किया उसने सबको रुला दिया। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन, तुम विपत्ति में आए थे, यह अपराध नहीं है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। लेकिन अर्जुन अपने वसूलों के पक्के थे। उन्होंने कहा, भैया, नियम तो नियम है। अगर मैं आज छूट गया तो कल कोई और नियम तोड़ेगा। और इसी तरह एक नियम ने द्रौपदी से उसका सबसे प्रिय पति छीन लिया। अर्जुन 12 साल के लिए चले गए और द्रौपदी महल में 5 पतियों के होते हुए भी अकेली रह गई। क्या एक दिल 5 हिस्सों में बराबर बन सकता है? दुनिया को दिखाने के लिए द्रौपदी 5 की पत्नी थी, लेकिन उसके मन के किसी कोने में तराजू का एक पलड़ा भारी था। महाभारत के अंत में जब पांडव शरीर के साथ स्वर्ग जा रहे थे, तो सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ी। भीम ने रोते हुए पूछा, भैया, द्रौपदी ने जीवन भर धर्म का पालन किया, फिर वो स्वर्ग के दरवाजे तक क्यों नहीं पहुंच पाई? उसने कौन सा पाप किया था? युधिष्ठिर का जवाब बहुत कठोर मगर सच था। उन्होंने कहा, भीम, इसका पतन इसलिए हुआ क्योंकि इसने पक्षपात किया। ये हम 5 की पत्नी थी, लेकिन इसने सबसे अधिक प्रेम केवल अर्जुन से किया। ये द्रौपदी के जीवन का सबसे कड़वा सच था। स्वयंवर में उसे अर्जुन ने जीता था। वरमाला उसने अर्जुन के गले में डाली थी। मन से वो हमेशा अर्जुन की थी, बाकी 4 भाइयों के साथ तो बस समझौता था। लेकिन विधि की विडंबना देखिए। जिस अर्जुन को द्रौपदी सबसे ज्यादा चाहती थी, वह अर्जुन कई और स्त्रियों का भी पति था। अर्जुन के लिए द्रौपदी सिर्फ एक पत्नी थी। वहीं दूसरी ओर भीमसेन थे। वह भीम जिसे द्रौपदी ने कभी वो दर्जा नहीं दिया, लेकिन द्रौपदी की हर छोटी से छोटी इच्छा के लिए भीम दुनिया से लड़ जाते थे। चाहे वो ब्रह्माकमल लाना हो या भरी सभा में द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए दुशासन की छाती चीरना हो। द्रौपदी प्रेम अर्जुन से करती थी, लेकिन उसकी पूजा भीम करते थे। एक तरफ वह पत्नी थी, दूसरी तरफ वह 5 पतियों की होते हुए भी प्रेम के लिए तरसती रही। जाते जाते द्रौपदी को यह एहसास हुआ कि शायद उसका प्रेम गलत दिशा में था। उसने उसे चाहा जो सर्वश्रेष्ठ था, लेकिन उसे नहीं पहचाना जो सर्वस्व लुटा रहा था। यह एक स्त्री के मन की ऐसी पहेली है जिसे शायद पांडव भी कभी पूरी तरह नहीं समझ पाए। इतने नियम, इतनी शर्तें, इतनी मर्यादाएं। पांडवों ने अपनी गृहस्थी बचाने के लिए संविधान तो बना लिया, लेकिन जब उस संविधान की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वो कागज के पन्नों की तरह उड़ गया। इतिहास का वो काला दिन जब हस्तिनापुर की भरी सभा में एक कुलवधू को बालों से घसीटकर लाया गया। कहाँ गए वो नियम? कहाँ गया वो एकांतवास?
उस दिन द्रौपदी के कक्ष के बाहर कोई चरण पादुका नहीं थी। उस दिन उसकी इज्जत सरेआम नीलाम हो रही थी। द्रौपदी ने उन 5 चेहरों की तरफ देखा जिन्हें वो अपना नाथ कहती थी। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, 10,000 हाथियों का बल रखने वाले भीम, सब वहां बैठे थे। लेकिन उस वक्त वे पति नहीं थे, वे सिर्फ गुलाम थे, धर्म और जुए के गुलाम। एक पत्नी चीखती रही, पुकारती रही, लेकिन 5 पतियों में से एक भी उठकर खड़ा नहीं हुआ। उस पर द्रौपदी को समझ आ गया कि संख्या मायने नहीं रखती। 5 कायरों से बेहतर एक रक्षक होता है। जब पतियों ने मुंह फेर लिया, पिता और बुजुर्गों ने आंखें मूंद लीं, तब उसने धरती के किसी योद्धा को नहीं बल्कि आसमान को पुकारा। द्रौपदी का वो चीरहरण दरअसल द्रौपदी का नहीं, उन 5 पतियों के पौरुष का चीरहरण था। उस दिन सभा में कपड़े द्रौपदी के नहीं उतरे थे, नग्न तो पांडवों का धर्म और कौरवों का अहंकार हुआ था। उस घटना के बाद द्रौपदी बदल गई। वो समझ गई कि महलों की रानियां सुरक्षित नहीं होती। वह 5 पतियों के साथ रहती जरूर थी, लेकिन हकीकत में वो इस पूरी दुनिया में अकेली थी। इतिहास की सबसे शक्तिशाली और सबसे अकेली स्त्री द्रौपदी का जीवन हमें सिखाता है कि कभी कभी धर्म का पालन करने के लिए खुशियों की आहुति देनी पड़ती है। उसने एक पत्नी बनकर 5 को नहीं बल्कि एक सूत्र बनकर 5 मोतियों को जोड़कर रखा। अगर द्रौपदी न होती तो शायद पांडव बिखर जाते या आपस में लड़ मरते। उसने अपने अपमान का जहर पिया ताकि धर्म की स्थापना हो सके। वो केवल पांडवों की पत्नी नहीं थी, वो महाभारत के महायुद्ध की जननी थी। आज का वीडियो खत्म करने से पहले एक सवाल आपके लिए। द्रौपदी ने प्रेम अर्जुन से किया, लेकिन उसकी रक्षा हमेशा भीम ने की। आपकी नजर में द्रौपदी का असली पति कहलाने का हकदार कौन था? वो अर्जुन जिसने उसे स्वयंवर में जीता, या वो भीम जिसने उसके अपमान का बदला लेने के लिए दुशासन के खून से हाथ रंगे? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम हर कमेंट पढ़ेंगे। अगर आपको महाभारत के ये अनसुने पन्ने और गहरे रहस्य पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कहानियों के लिए हमारे आध्यात्मिक ज्ञान मंथन चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी रहस्य आपसे छूट न जाए। अंत में बस इतना ही, नियति से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं और समय से बड़ा कोई गुरु नहीं। अगले वीडियो तक जय श्री कृष्ण।